गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपन ने इंटर कन्वर्जन पढ़ा था, है ना। इसके बाद में देखो जो नेक्स्ट बचा है वो देखो, इसके बाद में देखो क्या है, लोअर एल्डोज से हायर एल्डोज की फॉर्मेशन अपन कैसे करते हैं। ठीक है, देखो देखो लोअर एल्डोज से हायर एल्डोज इंटर कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्डोल टू हायर एल्डोज, है ना। लोअर एल्डोज टू हायर, लोअर एल्डोज टू हायर एल्डोज। समझ में आप लोगों को बात, ठीक है। इसका इंटर कन्वर्जन करना है कि अपन छोटी कार्बन, मतलब लोअर का मतलब क्या होता है, जैसे कार्बन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके का एल्डोज होएगा। हायर बनाना है उससे जस्ट एक ज़्यादा, जैसे एल्डो पेंटोस से एल्डो हेक्सोस, एल्डो हेक्सोस से एल्डो हेप्टोस, है ना। तो अपन क्या बनाएंगे यहाँ पे, एल्डो पेंटोस। क्या बनाएंगे अपन, एल्डो पेंटोस से एल्डो हेक्सोस, ठीक है, एल्डो पेंटोस से एल्डो हेक्सोस। अब ये कैसे बनाते हैं वो चीज़ है। देखो इसमें सबसे पहले तो क्या क्या लिया जाता है, एल्डो पेंटोस लिया जाता है ना। एल्डो पेंटोस की रिएक्शन HCN के साथ करवाई जाती है ना। क्या करता है फिर ये साइनोहाइड्रीन बनाता है। अब ये जो साइनोहाइड्रीन बना है उसकी रिएक्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड और फिर H2SO4 के साथ करवाई जाती है, जिससे ये क्या कर देता है, संगत एसिड का निर्माण करता है। दैट मीन्स ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण करेगा, मतलब जैसे अपन जो भी लेंगे उसका निर्माण करेगा, मतलब एल्डो पेंटोस लिया, एल्डो कीटोस लिया, जो चीज़ है वो, है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड की फॉर्मेशन करेगा। अगर इस एसिड को गर्म किया जाए तो एक गामा लैक्टम बनेगा, और फिर गामा लैक्टम को अगर क्या किया जाए, नॉर्मली गामा लैक्टम को क्या किया जाए, सोडियम अमलगम और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए तो क्या बनता है, एल्डो हेक्सोस बनता है। और ये सिंथेसिस क्या कहलाती है, कीलेनिक सिंथेसिस कहलाती है, जो आप लोग पीछे पढ़ चुके हो ना, कीलेनिक सिंथेसिस। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। आप लोग पीछे पढ़ चुके हो कीलेनिक सिंथेसिस, ठीक है। वो कीलेनिक सिंथेसिस यही है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है। कीलेनिक सिंथेसिस जो करवाते हैं ना वो ये, जो मैंने कहा था आप लोगों को कि जो इसका पूरा प्रोसेस है अपन वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो भी स्टेप होगा, पहले देखो कीलेनिक सिंथेसिस से एल्डो पेंटोस से ट्राई एल्डोज से टेट्रा एल्डोज बनाया था, टेट्रा एल्डोज से पेंटा एल्डोज, पेंटा एल्डोज से एल्डो हेक्सोस बनाया था, ठीक है। उसी तरीके से ये भी करेंगे। क्लियर ये बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। देखो अब नॉर्मली इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले रिएक्शन करवाई मैंने, जैसे मैंने लिया एल्डो पेंटोस, है ना। देखो एल्डो पेंटोस लिया, CHO जैसे OH H, ये लिया जैसे मैंने एल्डो पेंटोस, है ना। कुछ भी ले लूँ, जैसे इसका तो कोई कॉन्फ़िगरेशन ही मतलब मैं नहीं लिख रही हूँ कि कौन सा लिया था, तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ, CHOH और CH2OH। क्या है ये, एल्डो पेंटोस, ठीक है। ये क्या है, एल्डो पेंटोस है, ठीक है। क्या है ये, लोअर एल्डोज, और क्या है ये, लोअर एल्डोज है। क्लियर ये चीज़। अब इसके बाद में देखो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, HCN के साथ करवाई जाती है ना। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे अपन, HCN के साथ। तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रीन बनेगा, ठीक है।
ये इस तरीके से। किसका निर्माण होगा? साइनोहाइड्रीन का। ठीक है, अब साइनोहाइड्रीन का क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन करवाई जाती है किससे? पहले तो देखो इसकी रिएक्शन कराई जाती है BaOH2 से, बेरियम हाइड्रोक्साइड से। फिर इसकी रिएक्शन करवाई जाती है H2SO4 से, है ना। पहले इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है? बेरियम हाइड्रोक्साइड से। फिर इसकी रिएक्शन करवाई जाती है H2SO4 से। ठीक है, जब ये रिएक्शन करेगा तो अपने कोरस्पॉन्डिंग एसिड की फॉर्मेशन करेगा। देखो ज़रा, ये इस तरीके से CHOH 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 OH और ये CH2OH, ये क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एसिड। ये क्या बना? क्रॉसपॉन्डिंग एसिड बना। अब इस एसिड की जो रिएक्शन है ना, किसके साथ कराई जाती है? इसे हीट किया जाता है। अब हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा? गामा लैक्टम। देखो इसे क्या करा? हीट करा। हीट करा तो H2 बाहर, CO2 नहीं सॉरी H2, देखो H2 बाहर, और देखो ये ऐसा बनेगा। एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, क्या बना? गामा लैक्टम। अब गामा लैक्टम की रिएक्शन किसके साथ कराए अपन? NaHG। देखो NaHG HCl, यह क्या करता है? रिडक्शन। तो देखो क्या बनेगा? CHO OH 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 और CH2OH, ये क्या बना? एल्डोहेक्सोज। और ये क्या बना? हायर एल्डोज। ठीक है, और ये क्या था? लोअर एल्डोज। देखो इस तरीके से क्या होगा? इसका इंटर कन्वर्जन होगा। ये क्या कहलाती है? कीलेनी सिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कीलेनी सिंथेसिस। दैट मीन्स इन कीलेनी सिंथेसिस we will include the aldopentose. It react with HCN to give cyanohydrin, and cyanohydrin first react with barium hydroxide, then H2SO4, and it will convert into corresponding acid, and the corresponding acid heated to give gamma lactam, and gamma lactam on reaction with NaHG concentrate HCl. By the reaction it will convert into aldohexose. So by this process we will collect the lower aldose to higher aldose. That is called कीलेनी synthesis. ठीक है, that is called कीलेनी synthesis. ठीक है, अब देखो साउडर नामक साइंटिस्ट थे। कौन? साउडर। साउडर नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा कि अगर एल्डोपेंटोज की रिएक्शन सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है, सोडियम मेथॉक्साइड की मेथोनिक सॉल्यूशन में नाइट्रोमीथेन के साथ अगर करवाई जाए, है ना, मतलब मीथेनॉल लिया है सॉल्यूशन, एक और सॉल्यूशन लेते हैं ना, वैसे मीथोनिक सॉल्यूशन, मेथोनोलिक सॉल्यूशन ऑफ एल्डोपेंटोज की रिएक्शन किसके साथ करवाई? मिथाइल नाइट्रेट के साथ करवाई, जिससे ये क्या करता है? जो डाइल्यूट एस्ट्रोसोफर के साथ हाइड्रोलाइसिस होता है और एल्डोहेक्सोज की फॉर्मेशन करता है। एडक्ट की फॉर्मेशन होती है कुछ इस तरीके से। देखो साउडर नामक साइंटिस्ट ने कहा था ये, ठीक है, देखो क्या कहा था कि जैसे ये एल्डोपेंटोज लिया, क्या लिया? एल्डोपेंटोज लिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई अपन ने? नाइट्रोमीथेन के साथ।
कौन से प्रेजेंस में? सोडियम मिथॉक्साइड। क्या लेंगे? सोडियम मिथॉक्साइड। और ये कैसा होता है? मिथेनॉलिक सॉल्यूशन। इसके अगर रिएक्शन हो तो देखो क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CHNO2, ठीक है, CHOH 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 और CH2OH, ये बना। अब अगर इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में करवाई जाए, है ना, अगर इसकी रिएक्शन मैं डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में कराऊं तो देखो क्या बनता है? CHO। देखो ये रिएक्शन मैं उधर लिख रही हूँ, नीचे लिखा नहीं जाएगा, जगह नहीं है ना। देखो इधर ये क्या है? एल्डोपेंटोस, लोअर एल्डोज, है ना। अब इसकी रिएक्शन ये क्या है? सोडियम मिथॉक्साइड। किसके साथ करवाए? सोडियम मिथॉक्साइड। ये क्या है? नाइट्रोमीथेन। तो देखो क्या बनता है? CH2 तो बाहर निकल जाता है और ये बनेगा CHNO2 CHOH CHOH CH2OH, ठीक है, प्लस H2 बाहर गया। अब इसकी रिएक्शन किसके के साथ करवाई जाती है? डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा? CHO CHOH CHOH OH CH2OH, ठीक है। क्या बनेगा? एल्डो हेक्सोज, ठीक है। ये क्या है? हायर एल्डिहाइड। सॉरी हायर एल्डोज है ना, एल्डिहाइड नहीं, सॉरी हायर एल्डोज। ये किसका निर्माण करा? हायर एल्डोज की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब हायर से लोअर कैसे बनाएं? उसके लिए देखो अलग अलग मेथड हैं, ठीक है। ये तो क्या था? लोअर से हायर। अब हायर से लोअर कैसे बनाएं? ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा? हायर से लोअर। इंटर कन्वर्जन में हायर टू लोअर, ठीक है। क्लियर ये वाली बात भी। अब देखो इसमें इसके लिए ले लिया, देखो एल्डो हेक्सोज ले लिया, है ना। इसके लिए मैंने क्या कहा? डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। उसमें भी देखो सबसे पहले वोल मेथड है, सबसे पहले वोल मेथड। पहला मेथड कौन सा है? वोल मेथड, ठीक है। देखो वोल मेथड में क्या करते हैं अपन? एल्डो हेक्सोज की रिएक्शन
हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं, तो ये ऑक्सिम की फॉर्मेशन करता है। फिर ऑक्सिम कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑक्सिम की फिर रिएक्शन किससे करवाएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, मतलब एसिड एनहाइड्राइड से। फिर ये क्या करता है, एसिटाइल डेरिवेटिव का निर्माण करता है, साइनो एसिटाइल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। फिर ये सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और एल्डोपेंटोज का निर्माण करता है। ठीक है, देखो सबसे पहले जैसे मैंने लिया CHO, CHOH, CHOH और ये CHOH, CH2OH, एल्डो हेक्सोज, है ना, ये चीज़ है। अब इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराई, CH डबल बॉन्ड N, ये OH, CHOH, COH, 1 2 3 4 5 6 है ना, CH2OH। ठीक है, इसका निर्माण करा, क्या है ये, ऑक्सिम। अब इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई इसकी। ठीक है, देखो ये एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेगा और देखो CN बनाए यहाँ पे, CHOCOCH3, 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 CHOCOCH3। ठीक है, और देखो CH2OCOCH3, क्लियर, क्या इसका निर्माण करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इसकी रिएक्शन किससे कराई, AgOH के साथ करवाई, किसके साथ करवाई, AgOH के साथ करवाई, तो इसका हाइड्रोलाइसिस भी हो जाता है और जो CN है वो रिमूव भी हो जाता है। इससे क्या बनेगा, CHO, CHOH, 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 CH2OH, ये क्या है, एल्डोपेंटोज, ये क्या है, लोअर एल्डोज है। क्लियर ये वाली बात भी। ठीक है, तो वोल मेथड समझ में आया। क्या करते हैं इसमें अपन एल्डोहेक्सोज से अपन एल्डोपेंटोज बनाते हैं, और उसमें भी अपन क्या करते हैं, नॉर्मली क्या बोला, सबसे पहले उसमें रिएक्शन किससे के साथ कराएंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन से। फिर हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करके ऑक्सिम बनाया, ठीक है, उसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, अब एसिटिक एनहाइड्राइड से ये रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, एसिटाइल डेरिवेटिव बनाता है, पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव, AgOH के साथ रिएक्शन करता है और एल्डोपेंटोज या लोअर एल्डोज का निर्माण करता है। दैट इज वोल मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ हायर एल्डोज टू लोअर एल्डोज। इट इज क्लियर। ठीक है, नाउ वी विल कंसिडर रफ मेथड। द सेकेंड मेथड इज रफ मेथड फॉर द हायर इंटरकन्वर्जन ऑफ हायर एल्डोज टू लोअर एल्डोज। ठीक है, देखो जो ये मेथड थे ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए थे, है ना। तो अपन नॉर्मली क्या है, उनके नाम से ही इनको जाना जाता है। जैसे अभी वोल नामक वैज्ञानिक दिया था, वोल मेथड का। ऐसे रफ नामक वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसलिए रफ मेथड कहते हैं। ठीक है, रफ मेथड। अब देखो रफ मेथड में अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले एल्डोहेक्सोज लेते हैं,
उसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं, देन ये कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जब फिर इसकी रिएक्शन, इस एसिड की रिएक्शन फेंटोन रिएजेंट के साथ करवाई जाती है ना। कैल्शियम सॉल्ट प्लस Fe2 प्लस H2O2 है ना, Fe2 प्लस बोलते हैं FeSO4 H2O2 को फेंटोन रिएजेंट कहते हैं। अगर इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए तो एल्डोपेंटोज बनता है। ठीक है, इससे रिएक्शन होगी तो क्या होगा, एल्डोपेंटोज बनेगा, CO2 रिमूव हो जाता है और H2O रिमूव हो जाता है। दैट इज रफ मेथड। ठीक है, दैट व्हाट इन रफ मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डोहेक्सोज, देखो या मैं क्या लिखूँ इसे, हायर एल्डोज। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, ब्रोमीन वाटर के साथ, देन इट विल कन्वर्ट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। ठीक है, ये बना। अब इसके रिएक्शन किसके साथ कराए जाते हैं, फेंटोन रिएजेंट के साथ। तो देखो कैल्शियम सॉल्ट लिया जाता है, Fe2 प्लस H2O2, ये फेंटोन रिएजेंट है। फेंटोन रिएजेंट, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन होगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। CO2 प्लस H2, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या ये एल्डो पेंटोस है ना, क्या है ये, लोअर एल्डोज। क्लियर ये वाली बात, क्या है ये, लोअर एल्डोज। क्लियर, ये बात भी समझ में आई। ठीक है, ये रफ मेथड कंप्लीट। क्लियर, उसके बाद में क्या है, विरमान मेथड। ठीक है, देखो विरमान मेथड में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो एल्डोहेक्सोज लिया, उसका ऑक्सीडेशन करवाया, देन इट विल कन्वर्ट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, फिर उसे हीट किया, देन इट विल कन्वर्ट इनटू गामा लैक्टम। गामा लैक्टम रिएक्ट विथ अमोनिया टू गिव ग्लूकोनेमाइड। ग्लूकोनेमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, then it will convert as a intermediate in a intermediate species which in NaOH to convert into aldopentose, है ना। नेक्स्ट देखो विरमान मेथड। ठीक है, देखो विरमान मेथड। ठीक है, विरमान मेथड में अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एल्डोहेक्सोज लेते हैं, है ना। एल्डोहेक्सोज लेंगे, उसका करवाएंगे पहले ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो COOH ठीक है, ये क्या बन गया, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। ठीक है, अब इधर देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बना,
इसे हीट करा। हीट करा तो देखो क्या बनेगा, H2 बाहर, गामा लैक्टम। ठीक है, अब इस गामा लैक्टम को देखो, ये लिया गामा लैक्टम को अपन किससे करवाते हैं, रिएक्शन NH3 से। इसकी रिएक्शन करवाई NH3 से, तो ये ग्लूकोमाइड है ना, ग्लूकोमाइड का क्या करेगा ये, ग्लूकोनेमाइड नहीं ग्लूकोनेमाइड निर्माण करेगा। देखो CONH2 CHOH क्या बन गया, ग्लूकोनेमाइड। ठीक है, अब इस ग्लूकोनेमाइड की रिएक्शन करवाई किससे, इससे NaOH से या इससे। ठीक है, देखो ये नॉर्मली रिएक्शन करेगा और इस तरीके का इंटरमीडिएट स्पीशीज बनाएगा। कुछ याद आ रहा है ये कौन सी रिएक्शन है, सेकेंड ईयर में पढ़ रखे हो ना, किसमें, नाइट्रोजन के कंपाउंडों में, 5वीं यूनिट है ना सेकेंड ईयर में, उसमें आप लोग पढ़ रखे हो। लेस स्टेबल होता है, आइसोसाइनेट बनता है। ठीक है, क्लियर। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, वही मीडिया तो अपने वही ले रखा है, बेसिक NaOH। तो देखो ज़रा, CH2OH, ये देखो क्या बना, ये एल्डो पेंटोस, ये क्या, लोअर एल्डोज है ना, क्लियर। ये क्या कहलाता है, विरमान मेथड कहलाता है। समझ में आप लोगों को बात, कौन सा मेथड कहलाता है, विरमान मेथड कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो विरमान मेथड तो था ये, मतलब वोल मेथड, रफ मेथड और विरमान मेथड, इन 3 मेथड से अपन क्या करते हैं, नॉर्मली सिंथेसिस की जाती है, सिंथेसिस किसकी, अपन इंटर कन्वर्जन किया जाता है किसका, हायर एल्डोज का लोअर एल्डोज में। ठीक है, अपन इन मेथड से क्या कर सकते हैं, हायर एल्डोज को लोअर एल्डोज में, बोलते एल्डो हेक्सोज से अपन एल्डो पेंटोस या फिर एल्डो पेंटोस से एल्डो ट्रायोज की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखो ये तो क्या था, इंटर कन्वर्जन। समझ में मेरी बात। इसके बाद में देखो आप लोगों की जो है इंटर कन्वर्जन के बाद में, जैसे ग्लूकोसाइड है ना, ग्लूकोसाइड, देखो ग्लूकोसाइड में देखो क्या होता है कि एक साइक्लिक हेमिएसिटिल, मतलब कोई जैसे अपन पढ़े हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या करते हैं, हेमिएसिटिल और हेमिकीटेल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन करते हैं किस किस की, हेमिएसिटिल की और हेमिकीटेल की फॉर्मेशन करते हैं ये। ठीक है, तो अगर इनके एक हाइड्रोजन हो, देखो ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड अगर हेमिएसिटिल के एक हाइड्रोजन, हेमिएसिटिल में कंपाउंड में एक हाइड्रोजन एटम को अगर रिप्लेस कर दिया जाए किससे,
किसी ऑर्गेनिक रेडिकल से, है ना, मतलब कोई भी ग्रुप से। तो क्या होता है, ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं अपन, ग्लाइकोसाइड कहते हैं। अगर वहाँ पर क्या आ जाए, एक हाइड्रोजन आ जाए, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ग्लूकोसाइड कहलाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। वे ग्लूकोसाइड जो ग्लूकोज से प्राप्त होते हैं ग्लूकोसाइड कहलाते हैं, है ना। वे ग्लूकोसाइड जो ग्लूकोज से प्राप्त होते हैं ग्लूकोसाइड कहलाते हैं। सॉरी, क्लियर, ग्लाइकोसाइड पढ़ रहे हैं ना अपन। वे सभी ग्लाइकोसाइड जो ग्लूकोज से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, ग्लूकोसाइड कहलाते हैं, ठीक है। और वे सभी ग्लूकोसाइड जो फ्रक्टोज से प्राप्त होते हैं फ्रक्टोसाइड कहलाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, उसमें कार्बोनिल जो ग्रुप होता है, ठीक है, कार्बोनिल जो ग्रुप होता है उसको अपन जैसे उसमें 6 मेंबर रिंग बनाते हैं, ठीक है, H और OH, ठीक है। H और OH के आधार पर अपन एनोमरिक कार्बन के आधार पर, ठीक है, क्या करते हैं, ग्लूकोसाइड बनाते हैं। समझ में मेरी ये बात है, ठीक है। अब देखो उसके लिए क्या होता है कि जैसे मिथेनॉल की रिएक्शन करवा ली, है ना, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है पायरेनोज और फ्यूरेनोज, या फिर क्या होती है मिथाइल सल्फेट के साथ उनकी रिएक्शन करा ली, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, किसका निर्माण होता है, ग्लूकोसाइड्स का निर्माण होता है। अब मैंने ये कहा कि अगर ये जो ग्लूकोसाइड्स हैं इनमें अगर ग्लूकोसाइड ग्लूकोज से बनाए जाएँ तो वो ग्लूकोसाइड कहलाएंगे, अगर फ्रक्टोज से बनाए तो वो फ्रक्टोसाइड कहलाएंगे। क्लियर क्या ये बात है, ठीक है। समझ में मेरी चीज़, क्या हो गया आपको, कितना टाइम हो गया।